प्रश्नावली 4.4 का सारा क्वेश्चन, क्योंकि पिछले वीडियो में हम 4.4 का जितना भी एग्जाम्पल था सारा बता दिए थे। वीडियो लंबे होने की वजह से सेकेंड वीडियो बनाए हैं जिसमें हम 4.4 का सारा क्वेश्चन लेकर आएंगे। क्योंकि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है वो देखिए, तो निम्नलिखित सारणिकों का अवयवों के सारणिक एवं सहखंड निकालना है। नीचे में जो सारणिक दिया है उसका माइनर यानी उपसारणिक और सहखंड यानी कोफैक्टर निकालना है। ठीक है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है डिटर्मिनेंट। इससे सबसे पहले हम उपसारणिक निकालते हैं। 2 है, प्रत्येक अवयव का उपसारणिक निकालने 2 है, लिख देंगे हल में 2 का उपसारणिक। 2 का उपसारणिक क्या होगा? उपसारणिक मतलब माइनर 2 किस रो में? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, माइनर ऑफ 1 1। पहला रो पहला कॉलम का माइनर निकालना है। पहला रो पहला कॉलम में कौन सा एलिमेंट है? 2 है। 2 का माइनर क्या होगा? 2 जिस रो जिस कॉलम है उसको हटा देते हैं, क्या बच गया? 3 है, 3 हो गया इसका माइनर। अब क्या है? -4, तो -4 का उपसारणिक क्या होगा? M12। पहला रो दूसरा कॉलम में -4 है, इसका उपसारणिक क्या होगा? जिस रो जिस कॉलम में -4 है उसको हम डिलीट कर देते हैं। जब डिलीट किया क्या हुआ? 0 बचा, तो 0 हुआ -4 का उपसारणिक। अब 0 है, लिख देंगे 0 का उपसारणिक। M किस रो में? दूसरा रो है। 2 किस कॉलम में? 1। M21 का मतलब है 0 दूसरा रो और पहला कॉलम में इसका डिलीट करते हैं। दूसरा रो पहला कॉलम डिलीट करते क्या हुआ? -4, तो -4 हो गया। अब यहाँ है 3 का उपसारणिक क्या होगा? 3 किस रो और किस कॉलम में? 3 दूसरा रो दूसरा कॉलम है, इसको लिख सकते M22। माइनर ऑफ दूसरा रो दूसरा कॉलम का एलिमेंट का कौन है? 3 है। 3 का माइनर क्या होगा? जब ढक देंगे 3 जिस रो जिस कॉलम में 2 है, 2 हो जाएगा इसका माइनर। ठीक है, प्रत्येक एलिमेंट का माइनर जब निकल गया तो कोफैक्टर निकालना सबसे आसान है। जाए यहाँ से लिख देंगे, इस साइड बना देते हैं, इधर बनाते हैं। देखिए माइन 2 का कोफैक्टर, 2 का कोफैक्टर, 2 का कोफैक्टर हुआ -1 यानी A कोफैक्टर A11 लिख सकते हैं। A11 का मतलब पहला रो पहला कॉलम, तो इसका फार्मूला होता है -1 पर पावर I प्लस j। I मतलब 1 + 1, -1 पावर 1 + 1 2 हुआ, यानी -1 पर पावर अगर सम संख्या है तो प्लस में होगा, गुना माइनर। माइनर क्या है? 1 1 का माइनर क्या है? 3 है, 3 हो गया। यहाँ क्या है? -4 है, तो -4 का कोफैक्टर क्या होगा? A12। पहला रो दूसरा कॉलम का कोफैक्टर क्या हो गया? -1 पर पावर I प्लस j, 2 + 3, -1 पर पावर 3 मतलब माइनस का साइन, माइनर ऑफ 1 2। माइनर ऑफ 1 2 क्या है? 0 है, तो 0 हो गया, -0 यानी डायरेक्ट इसको 0 लिख सकते हैं। अब क्या है? 0 का कोफैक्टर क्या हुआ? A21। 0 किस रो में है? दूसरा रो पहला कॉलम में है, 2 1 3 हुआ। अगर -1 पर पावर 3 करेंगे तो माइनस का साइन, माइनर ऑफ 2 1 क्या होगा? माइनर ऑफ 2 1, माइनस में 4 है, माइनस पहले से माइनस +4 हो गया, चल +4 हो गया। अब ये 3 का माइनर निकालना है, सॉरी 3 का कोफैक्टर निकालना है। 3 कोफैक्टर ऑफ 3 का कोफैक्टर क्या होगा? A22 में दूसरा रो दूसरा कॉलम का कोफैक्टर क्या होगा? 2 2 4 हुआ, -1 पर पावर 4 करेंगे तो पॉजिटिव प्लस हो गया, माइनर ऑफ 2 2 क्या हो जाएगा? 2 हो गया, 2 हो गया, यानी ये हो गया फर्स्ट नंबर का माइनर, जो फर्स्ट नंबर का कोफैक्टर है। आई होप आपको क्लियर में समझ आ गया होगा हम कोई भी एलिमेंट डिटर्मिनेंट का कोफैक्टर किस तरह निकालते हैं और माइनर किस तरह निकालते हैं। आई होप फर्स्ट नंबर समझ गए होंगे। अब ये सेकेंड नंबर देखते हैं, तो इसका इशारे को मिटाते हैं। तो देखो एक बार देख लीजिए। ठीक है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन का माइनर और कोफैक्टर निकालते हैं। यहाँ से निकाल देंगे कोफैक्टर माइनर, A का उपसारणिक, जब माइनर इंग्लिश में लिख देंगे A का माइनर। A का माइनर का मतलब माइनर ऑफ 1 1 1 क्या होगा? जिस रो जिस कॉलम में उसको डिलीट करेंगे, B होगा। A का माइनर B हो गया। फिर C का माइनर क्या हुआ? माइनर ऑफ 1 2।
माइनर सी किस रो में, पहला रो है दूसरा कॉलम है, 1 2 लिख देंगे, क्या हो जाए सी का माइनर जिस रो जिस कॉलम उसको हटाएंगे तो बी हो गया, तो बी। फिर बी का माइनर क्या होगा, माइनर ऑफ 2 1, बी किस रो में, दूसरा रो फर्स्ट कॉलम में है, बी का माइनर क्या हो, सी हो जाएगा, बराबर सी हो गया। अब डी का माइनर क्या हुआ, माइनर ऑफ 2 2, डी किस रो में, दूसरा रो है दूसरा कॉलम है, इसलिए डी का माइनर ए हो गया, ए हो गया। माइनर तो समझ आ गया है। अब हम निकालते हैं कोफैक्टर, यही लिख देंगे ए का कोफैक्टर, ए का कोफैक्टर हुआ A11, A11 मतलब प्लस का साइन हो जाएगा गुना माइनर ऑफ A11, माइनर ऑफ 11 क्या, डी है तो डी हो जाएगा। फिर सी का कोफैक्टर क्या हुआ, A12 बराबर माइनस का साइन, कोफैक्टर ऑफ 1 3 1 2 तो माइनस बी हो गया। अब हो गया सी, बी हो गया, बी का कोफैक्टर, बी का कोफैक्टर हो गया ए, बी किस रो किस कॉलम है, दूसरा रो फर्स्ट कॉलम, क्या हुआ 2 1 3 में माइनस का साइन, माइनर ऑफ 2 1 कितना है, सी एच सी लिख देंगे। अब निकालेंगे डी, डी का कोफैक्टर क्या हुआ A22, डी किस रो में, दूसरा रो दूसरा कॉलम, 2 2 4 हुआ यानी पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव। कोफैक्टर ऑफ माइनर ऑफ 2 2, माइनर ऑफ 2 2 क्या है, ए है ए। यही हुआ सेकेंड नंबर का माइनर और कोफैक्टर। आई होप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें भी निकालना है, प्रत्येक अवयव का माइनर निकालना है और प्रत्येक अवयव का कोफैक्टर निकालना है। तो सबसे पहले हम माइनर निकालते हैं, फिर माइनर निकालने के बाद फिर से कोफैक्टर निकालेंगे, क्योंकि कोफैक्टर निकालते समय माइनर का यूज होता है, इसलिए पहले हम माइनर निकालते हैं यानी उपसारणिक निकालते हैं। लिख देंगे M11, M11 का मतलब हुआ पहला रो और पहला कॉलम में जो भी एलिमेंट है उसका माइनर क्या हुआ 1 है, 1 का माइनर क्या 1 जिस रो जिस कॉलम उसको डिलीट करेंगे, ये हो गया 1 0 0 1। इसका जब मान निकालेंगे तो क्या हो गया 1 में 1 के 1 में 1 मल्टीप्लाई 1 माइनस 0 यानी 1 हो गया। फिर माइनर ऑफ 1 2, 1 2 का मतलब पहला रो दूसरा कॉलम में कौन सा एलिमेंट है 0 है, इसका माइनर निकालेंगे क्या 0 0 0 0 0 1, यहाँ हो गया 0 माइनस 0 यानी 0 हो गया। फिर M13, 13 का मतलब पहला रो तीसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम तो यही है 0 1 0 0, यहाँ से हो गया 0 माइनस 0 0 हो गया। अब हम निकालेंगे माइनर ऑफ 2 1, 2 1 मतलब दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो फर्स्ट कॉलम तो यही हुआ 0 0 0 0 0 1, यहाँ से हो जाएगा 0 माइनस 0 इक्वल टू 0 हो गया। अब यहाँ होगा माइनर ऑफ 2 2, 2 2 का माइनर हुआ सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो क्या हो 1 0 0 1, 1 0 0 1, यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस 0 यानी 1 हो गया यहाँ से। अब देखिए क्या करेंगे माइनर ऑफ 2 3, 2 3 का मतलब दूसरा रो तीसरा कॉलम, दूसरा रो ये है तीसरा कॉलम ये है, क्या होगा उस एलिमेंट को डिलीट करेंगे 1 0 0 0, यहाँ से हो गया 0 माइनस 0 यानी 0 हो गया। यहाँ हो गया M31, M31 का मतलब दूसरा तीसरा रो फर्स्ट कॉलम, ये हो गया तीसरा रो ये फर्स्ट कॉलम, यहाँ से उसको डिलीट करेंगे क्या हो जाएगा 0 0 1 0, इसका मान निकालेंगे 0 माइनस 0 इक्वल टू 0 हो गया। फिर माइनर ऑफ 3 2, 3 2 मतलब तीसरा रो है दूसरा कॉलम है, क्या हो जाएगा 1 0 0 1, 1 0 0 1, इस डिटर्मिनेंट का मान निकालेंगे 0 माइनस 0 यानी 0 हो गया। माइनर ऑफ 3 3, 3 का मतलब है तीसरा रो और तीसरा कॉलम में जो भी एलिमेंट है उसका माइनर निकालना है, इसका 1 के निकालेंगे 1 0 0 1, 1 0 0 1 हो जाएगा 1 माइनस 0 यानी 1 हो गया। ये प्रत्येक एलिमेंट का माइनर तो निकल गया, अब निकालना है माइनर तो हो गया, हमको निकालना है कोफैक्टर यानी सहखंड निकालना है। यहाँ लिख देंगे उपसारणिक, उपसारणिक
सारणिक, इसे लिख सकते, नहीं भी लिखेगा तो पर भी ठीक है। यहाँ से सखंड, सखंड, सखंड निकालना है। A11, A11 का मतलब है प्लस का चिन्ह हो जाएगा, प्लस का चिन्ह। माइनर ऑफ 11, माइनर ऑफ 1 1 गया, 1 हो गया। A12, A12 का मतलब माइनस का चिन्ह, माइनर ऑफ 12, 12 0 है तो 0 हो गया। अब यहाँ से A13, A13 का मतलब हुआ प्लस का साइन, माइनर ऑफ 13 क्या है, 0 से 0 दे देंगे। अब यहाँ से देखिए A13 तो हो गया। A21, A2 का 1 मतलब 2 1 3, माइनस का साइन, माइनर ऑफ 21, माइनर ऑफ 21 0 है तो 0 लिख देंगे। फिर हो गया A22, A22 का मतलब प्लस का साइन हो गया, माइनर ऑफ 22, माइनर ऑफ 22 1 है तो 1 दे दिए। फिर A23, A23 का मतलब हुआ 3 2 5 है तो माइनस का साइन, माइनर ऑफ 23, माइनर ऑफ 23 क्या है, 0 तो 0 दे दिए। हम निकालेंगे A33, 33 का मतलब पॉजिटिव साइन 3 3 6 हुआ, -1 पर 6 पॉजिटिव साइन हुआ। माइनर ऑफ A33, ठीक है, माइनर ऑफ 2 3 ना होगा, सॉरी 3 1 हो जाएगा। 3 1 मतलब 3 1 4 हो गया, -1 पर 4 तो पॉजिटिव हो गया। माइनर ऑफ 3 1, माइनर ऑफ 3 1 क्या है, 0 तो 0 दे दिए। A32, 3 2 5 माइनस का साइन, माइनर ऑफ 5 3 2 0 है तो 0। अब देखिए माइनर को फैक्टर ऑफ 3 का मतलब है तीसरा रो तीसरा कॉलम तो पॉजिटिव हुआ, क्योंकि 3 3 6 हुआ, 6 एक सम संख्या है, -1 बराबर सम संख्या तो पॉजिटिव होता है। माइनर ऑफ 3 1 है तो 1 हो गया। अब ध्यान देखिए 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यही हुआ प्रत्येक अवयव का माइनर और प्रत्येक अवयव का कोफैक्टर। आई होप थर्ड नंबर का फर्स्ट क्वेश्चन समझ गए हैं कि प्रत्येक एलिमेंट का माइनर किस तरह से निकाला जाता है और प्रत्येक एलिमेंट का कोफैक्टर यानी सखंड किस तरह से निकालते हैं। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड नंबर का सेकेंड देखते हैं, तो आप लोग बने रहे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का जो सेकेंड नंबर है वो सेम टू सेम फर्स्ट की तरह है, इसका भी माइनर निकालना है और इसका भी कोफैक्टर निकालना है। तो इसको हम हल करते हैं। क्या निकालना है, सबसे पहले उपसारणिक निकालना है, यहाँ लिख देंगे उपसारणिक। उपसारणिक लिखिए माइनर ऑफ 1 1 का मतलब है 1 का मतलब पहला रो पहला कॉलम में जो भी एलिमेंट है उसको डिलीट करेंगे। डिलीट किया क्या हुआ 5 - 1 5 - 1 1 2 है। इसका जब मान निकालेंगे 5 दूना 10 हुआ, माइनस 1 - 1 गुना किया -1 +1 हो गया 11 हो गया। M12 का मतलब पहला रो और दूसरा कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम में जो भी एलिमेंट है उसको डिलीट करेंगे। डिलीट किए क्या हो गया 3 - 1 0 और 2 हो गया। 3 में 2 से गुना करेंगे 3 गुना 6 हुआ, -1 में 0 से गुना करेंगे 0 हो गया 6 हो गया। अब M13 का मतलब पहला रो तीसरा कॉलम, फर्स्ट रो ये है तीसरा कॉलम, इसको डिलीट कर दिए 3501 M13 का मतलब 4 का माइनर हम निकाल रहे हैं। M12 का मतलब 2 का माइनर निकाल रहे हैं, M1 को मतलब 1 का माइनर निकाल रहे हैं। M13 पहला रो तीसरा कॉलम में जो एलिमेंट है ये 4 है, तो 4 का माइनर क्या होगा 4 जिस रो और जिस कॉलम है उसको हम डिलीट किए 3501 हो गया। अब इस डिटर्मिनेंट का मान हम निकालते हैं 3 1 3 -0 क्या हो जाएगा 3 हो गया। अब यहाँ से निकालते M2 का मतलब ये हुआ दूसरा रो पहला कॉलम में जो भी एलिमेंट है, दूसरा रो ये है पहला कॉलम में जो भी एलिमेंट उसका माइनर निकालना है 0412 2 में 0 से गुना करेंगे 0 -4 1 4, इसका मतलब -4 हो गया।
अब निकालते माइनर ऑफ 2 2। माइनर ऑफ 2 2 का मतलब दूसरा रो और दूसरा कॉलम में जो भी एलिमेंट है, दूसरा रो दूसरा कॉलम में तो 5 है, तो 5 का माइनर क्या होगा 1402। 1402 ये एक सारणिक बन गया। इस सारणिक का मान निकालेंगे, वही माइनर ऑफ 2 2 यानी कि 5 का माइनर हो गया। यहाँ लिखें 2 2 माइनस 0, ये 2 हो गया। माइनर ऑफ 2 3 दूसरा रो तीसरा कॉलम, दूसरा रो तो ये हो गया, तीसरा कॉलम तो ये हो गया। यानी -1 का माइनर क्या होगा -1 जिस रो जिस कॉलम है उसको हम हटा देंगे, हटा दिए 1001 1001 हो गया। यहाँ से हो गया 1 - 0 यानी 1 हो गया। अब M31 का मतलब है तीसरा रो पहला कॉलम में जो भी एलिमेंट है उसका माइनर निकालना है। पहला रो पहला कॉलम तीसरा रो को डिलीट करेंगे। पहला कॉलम तीसरा कॉलम तीसरा रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट किया, क्या बचे 04 5 - 1 0 - 20 = -20 होगा। ठीक है, 31 का मतलब 0 हुआ, 0 जिस रो जिस कॉलम उसको डिलीट करेंगे। 0 4 5 - 1 0 में -1 होना चाहिए, 0 - 5 होकर 20 हो गया, तो -20 हो गया। अब निकालेंगे M32 का मतलब हुआ तीसरा जो रो है और दूसरा कॉलम में जो भी एलिमेंट है उसका माइनर निकालना है। कौन है वो देखिए, तीसरा कॉलम तो तीसरा रो और दूसरा कॉलम यानी 1 हुआ। 143 - 1 143 - 1 इसका जब डिटर्मिनेंट का मान निकालेंगे -1 1 -1 -3 चौक 12 हुआ, 12 1 -13 हो गया। अब निकालेंगे M33 का मतलब है तीसरा रो तीसरा कॉलम, तीसरा रो ये हुआ, तीसरा कॉलम ये हुआ। इसका मतलब 2 का माइनर निकालना है। 2 जिस रो और जिस कॉलम में उसको तो डिलीट करना है, ये तो डिलीट कर दिए। 1035 निकल गया। 5 1 जा 5 - 0 = 5 हो गया। प्रत्येक एलिमेंट का उपसारणिक निकल गया। अब निकालना है हमको सखंड, लिख देंगे यहाँ से सखंड निकालना है। A11 का मतलब हुआ 11 का मतलब -1 पावर 1 + 1 2 हो गया। सम संख्या तो पॉजिटिव, माइनर ऑफ 11 प्लस में 11 हो जाएगा। A12 2 1 3 माइनस का साइन, माइनर ऑफ 13 6 हो जाएगा। अब हम निकालेंगे A13 का मतलब है 3 1 4 पॉजिटिव हुआ, माइनर ऑफ 13 3 हो गया, 3 पॉजिटिव में 3। A21 का मतलब 2 1 3 माइनस का साइन हो गया, माइनर ऑफ 21 क्या हो -4 माइनस प्लस में 4 हो गया। A22 का मतलब पॉजिटिव साइन हो गया, 2 + 2 4 हुआ, पॉजिटिव का साइन हो गया। माइनर ऑफ 2 क्या हो गया 2 हो गया, तो 2 हो गया। अब A23 का मतलब हुआ 3 2 5 माइनस का साइन, माइनर ऑफ 23 क्या हो गया 1 1 हो जाएगा। A31 मतलब 3 1 4 हुआ, पॉजिटिव का साइन, माइनर ऑफ 31 -20 हो गया, या लिख देंगे -20। A32 का मतलब तीसरा रो सेकेंड कॉलम 3 2 5 हो गया, तो माइनस का साइन, माइनर ऑफ 32 माइनस में 13 माइनस प्लस में 13 हो गया। अब निकालना A33 कोफैक्टर ऑफ तीसरा रो तीसरा कॉलम का, 3 3 6 हुआ, पॉजिटिव का साइन हुआ, माइनर ऑफ 3 क्या हुआ 5 हुआ, तो 5 हो गया। ये प्रत्येक एलिमेंट का उपसारणिक यानी माइनर भी निकाले हैं, प्रत्येक एलिमेंट का कोफैक्टर यानी सखंड निकाले हैं। आई होप क्वेश्चन नंबर सेकेंड आप समझ गए हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहते हैं वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है दूसरी पंक्ति यानी सेकेंड रो दूसरी पंक्ति के अवयवों के सखंडों का प्रयोग करके डिटर्मिनेंट का मान निकालना है। देखिए बोला दूसरी पंक्ति के अवयवों के सखंड का प्रयोग करके इस डिटर्मिनेंट का क्या करना है मान निकालना है। देखिए पिछले वीडियो में हम बताए थे अगर कोई भी एलिमेंट का
सरखंड का प्रयोग करके मान निकालना है। सबसे पहले उस एलिमेंट और उस एलिमेंट के सरखंड यानी कोफैक्टर प्लस फिर सेकेंड एलिमेंट और उस एलिमेंट का कोफैक्टर प्लस जो एलिमेंट वो एलिमेंट प्लस उस एलिमेंट का कोफैक्टर। यहाँ बोला दूसरी पंक्ति, तो दूसरी पंक्ति यहाँ पर है 201। पहले हम 2 इंटू कोफैक्टर ऑफ 2 का कोफैक्टर प्लस 0 इंटू कोफैक्टर ऑफ 0 प्लस 1 इंटू कोफैक्टर ऑफ 1 करके हल करेंगे तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकल जाएगा। पिछले वीडियो में हम बताए थे जिस भी डिटर्मिनेंट का मान निकालना है कोफैक्टर का यूज करते, उस डिटर्मिनेंट के जिस अवयव का निकालना है उस अवयव प्लस उसका कोफैक्टर फिर प्लस फिर उस मैट्रिक्स उस डिटर्मिनेंट का अवयव प्लस कोफैक्टर प्लस इसी तरह का यूज करके हम निकालते हैं। ये जो 2 है किस रो का है? सेकेंड रो है, फर्स्ट कॉलम है। इसका कोफैक्टर निकालना है A21 प्लस का साइन A22 इंटू कोफैक्टर ऑफ A22 प्लस A23 कोफैक्टर ऑफ A3। देखिए 2 3 हम बताए थे जिस भी एलिमेंट के जिस भी पंक्ति या रो का सरखंड का यूज करके डिटर्मिनेंट का मान निकालना है वो एलिमेंट और इस एलिमेंट का कोफैक्टर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर वो एलिमेंट इसका कोफैक्टर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर वो एलिमेंट और इसका कोफैक्टर मल्टीप्लाई करेंगे और जोड़ करके हल करेंगे, वही इस डिटर्मिनेंट का हो जाएगा क्या चीज मान। यहाँ से लिखेंगे A21 क्या होगा, पहले A21 लिखेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि -1 पर पावर 2 + 1 माइनर ऑफ 2 1 हो गया। इसका मतलब ये हुआ A21 को लिख सकते हैं -1 पर 2 + 1 माइनर ऑफ 2 1 प्लस का साइन A22 -1 पर पावर 2 + 2 इंटू माइनर ऑफ 2 प्लस का साइन A22 -1 पर पावर 2 + 3 इंटू माइनर ऑफ 2 3। ये तो लिख सकते हैं A23 को लिख सकते हैं -1 पर 2 + 3 माइनर ऑफ 2 3। तो इसको हल करेंगे क्या होगा, प्लस तो हो गया 2 1 3 माइनस A21 माइनर ऑफ 2 1 हो गया, माइनस हो गया 2 1 3 माइनस आगे लग गया प्लस का साइन -1 पावर 4 तो पॉजिटिव हो गया A22 M22 प्लस का साइन 2 3 5 माइनस पहले लगा तो माइनस A22 माइनर ऑफ 2 3 हो गया। अब हम सबका मान पुट कर देंगे -21 मतलब क्या हुआ 2 हो गया 2 M2 का मतलब जिस रो जिस कॉलम उसको डिलीट करेंगे कर दिए 3 8 2 3 प्लस 2 का मतलब 0 हुआ 0 माइनर ऑफ 0 का माइनर क्या होगा 5 8 1 3 5 8 1 3 फिर माइनस का साइन 2 का मतलब 2 3 होना चाहिए, यहाँ 2 3 होगा 2 3 का मतलब दूसरा रो तीसरा कॉलम 1 हो गया 1 जिस रो जिस कॉलम में उसको डिलीट करेंगे क्या हो गया 5 3 1 2 5 3 1 2। यही इसका फाइनल आंसर हो गया। जब इसको हम हल करेंगे तो किस तरह से बनाते वो देख लीजिए -2 इंटू 3 3 9 माइनस 8 2 16 फिर हो गया प्लस का साइन प्लस 0 इंटू 5 3 15 माइनस 8 5 3 15 माइनस 8 हो गया फिर -1 3 5 2 10 माइनस में 3 हो गया। अब यहाँ जब हल करेंगे क्या होगा ठीक है -2 है तो -2 कर देंगे 9 माइनस 16 क्या हुआ माइनस में 7 हो गया -7 -2 माइनस माइनस प्लस 7 2 14 हो गया प्लस का साइन 15 में से 8 गया 7 हुआ, अगर 7 में 0 गुना करेंगे 0 हो गया फिर माइनस 10 में से 3 गया 7 हुआ 7 में से 1 गुना करेंगे 7 हुआ। अब 14
-7 करेंगे क्या हो गया, 14 में 7 घटाएंगे 7 हो गया। यानी यह जो डिटर्मिनेंट था, इस डिटर्मिनेंट का फाइनल आंसर 7 आया। किस तरह से वो किए वो देखिए, हम बताएं कि जिस भी रो के अनुसार, जिस भी रो या पंक्ति हुए सखंड का प्रयोग करके डिटर्मिनेंट का मान निकालना है। जिस भी एलिमेंट में उस एलिमेंट और उसका कोफैक्टर, वो एलिमेंट इसका कोफैक्टर, ये एलिमेंट इसका कोफैक्टर, ये एलिमेंट -1 फिर इसका कोफैक्टर करके इसको हल किए तो 7 आया, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 का फाइनल आंसर है। आई होप क्वेश्चन नंबर 3 अब समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, और तीसरे स्तंभ के अवयवों के सखंडों का प्रयोग करके डिटर्मिनेंट का मान निकालना था। इससे पहले जो तीसरा नंबर क्वेश्चन था उसमें बोल रहा था दूसरा पंक्ति का प्रयोग करके, इसमें बोल रहा है तीसरा स्तंभ, यानी तीसरे स्तंभ का प्रयोग करके, तीसरे स्तंभों के अवयवों के सखंडों का प्रयोग करके, यानी कोफैक्टर का प्रयोग करके ये तीसरे स्तंभ के अवयवों को प्रयोग करके डिटर्मिनेंट का क्या करना है, मान निकालना है। सबसे पहले हल लिखेंगे। हल में डिटर्मिनेंट का मान हुआ C1, C2 और C3 है। C3 का जो ये एलिमेंट है A, पहला रो है तो 1, कॉलम में तीसरा, इनटू कोफैक्टर ऑफ 1 3 प्लस हो गया A, ये हो गया दूसरा रो तीसरा कॉलम A 2 3 प्लस कोफैक्टर ऑफ, ये जो एलिमेंट हो गया तीसरा रो है 3, तीसरा कॉलम है 3, ये हो गया आपका A 3 3। इसका मतलब ये हो गया 1 3, पहला रो है तीसरा कॉलम है तो एलिमेंट 1 3 है, और इसका y x का जो एलिमेंट है इसका अगर कोफैक्टर निकालेंगे, कोफैक्टर ऑफ 1 3 हो गया, प्लस ये दूसरा रो है A2 और तीसरा कॉलम है A2 3। अगर इसका कोफैक्टर निकालेंगे तो कोफैक्टर ऑफ A2 3, कैपिटल A2 3 से हम सूचित करते हैं कोफैक्टर को, प्लस एक्स वाई का मतलब हुआ ये तीसरा रो और तीसरा कॉलम है A3 3, कोफैक्टर ऑफ A3 3 हो गया। अब हम इसी सूत्र पर बैठाएंगे और इसका मान निकालेंगे। सबसे पहले इसको थोड़ा और जूम कर लेते हैं तो बनाने और आसान होगा। A13 को हम लिख सकते हैं -1 पर पावर 1 + 3 M13 लिख सकते हैं। इसको और जो जूम कर रहे हैं प्लस है तो प्लस A23 का मतलब हुआ A23 -1 पर पावर 2 + 3 माइनर ऑफ 2 3 हो गया, प्लस एलिमेंट है A33 -1 पर पावर 3 + 3 इंटू माइनर ऑफ 3 3। ये तो जूम पूर्ण रूप से हो गया। एक स्टेप और चल देते हैं। A13 3 1 4 हो गया, पॉजिटिव हुआ, सम संख्या पॉजिटिव M13 प्लस का साइन A23 हो गया, -2 3 5 हो गया, आगे माइनस लग जाएगा, माइनर ऑफ 2 3 हो गया, प्लस है तो प्लस A33 है A33 -1 पर पावर 6 हो जाएगा। इसका मतलब पॉजिटिव हो गया क्योंकि -1 पर पावर सम संख्या है, तो माइनर ऑफ 3 3 हो गया। अब इसी डिटर्मिनेंट से ये सबका वैल्यू पुट करना है। A13 का मतलब हुआ YZ, M13 जिस रो जिस कॉलम में उसको डिलीट किए 1 Y 1 Z माइनस A23 दूसरा रो तीसरा कॉलम ZX, इसका कोफैक्टर निकाल, इस डिटर्मिनेंट का मान निकालेंगे 1x 1z, एक माइनस ZX, जो ZX है जिस रो में है और जिस कॉलम उसको डिलीट कर दिए 1x 1z बच गया, फिर प्लस है तो प्लस A33 का मतलब है तीसरा रो तीसरा कॉलम XY यहाँ लिखेंगे। 13 का मतलब हुआ जिस रो में XY है उस रो और कॉलम को डिलीट कर देंगे, 1x 1y 1y हो गया। जब इसको देख लीजिए एक बार, A13 का मतलब ZX है, सॉरी YZ है, जिस रो उस कॉलम के डिलीट किए क्या हुआ
1y 1z 1y 1z और zx है zx 1x 1z 1x 1z फिर xy क्या हो गया 1x 1y 1x 1y हो गया। अब इस डिटर्मिनेंट का मान निकालेंगे यहाँ से yz इंटू जेड माइनस वाई माइनस जेड एक्स इंटू जेड माइनस एक्स प्लस एक्स वाई इंटू वाई माइनस एक्स। अगर आप इसको प्लस कीजिएगा तो यहाँ एक स्टेप और लिख देते हैं वाई जेड यहाँ लिख देंगे वाई जेड इंटू जेड माइनस वाई माइनस से गुना करेंगे उसमें ये प्लस हो गया माइनस गुना यहाँ प्लस हो गया जेड एक्स जब माइनस से गुना करेंगे तो जेड एक्स ये हो जाएगा एक्स प्लस में हो जाएगा एक्स माइनस जेड माइनस हो गया माइनस में जेड प्लस एक्स वाई इंटू वाई एक्स वाई माइनस एक्स। यही इसका फाइनल आंसर है। तृतीय कॉलम यानी C3 के यूज करके अवयवों की यूज करके सखंडों का प्रयोग करके इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू यही निकला है। आई होप क्वेश्चन नंबर 4 समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो ऑब्जेक्टिव है बोले यदि कोई एक डिटर्मिनेंट है और यहाँ बोल रहा ए आई जे का सखंड ए जे आई का सखंड ए जे आई हो तो यहाँ जो भी इसका रो और कॉलम जो भी यहाँ उसका रो और कॉलम हो तो डेल्टा का मान निम्नलिखित रूप में व्यक्त किया। नीचे में दिया हुआ 4 अक्षर उसका मान निकालना। देखिए अगर हम वो बोलेंगे सखंड का यूज करके कोई भी डिटर्मिनेंट का मान निकालना है तो जिस रो और जिस कॉलम का वो एलिमेंट है उसी का कोफैक्टर निकालना है। देखिए A11 है और कोफैक्टर 31 है, दोनों का कोफैक्टर जिस रो और जिस कॉलम का एलिमेंट है उस रो उस कॉलम का कोफैक्टर तो नहीं है, ये भी नहीं होगा। A11 ये तो है, फिर ये 1 2 2 1 ये भी नहीं है, ये है 1 2 का एलिमेंट, इसका कोफैक्टर 2 1 का कोफैक्टर निकालना है, ये भी नहीं होगा। यहाँ के दूसरा रो पहला कॉलम 1 1 है तो ये भी नहीं होगा। देखो 1 1 पहला रो पहला कॉलम का एलिमेंट है और पहला रो और पहला कॉलम के एलिमेंट का कोफैक्टर है, दूसरा रो पहला कॉलम का एलिमेंट है, इसी एलिमेंट को कोफैक्टर 2 1 है, 3 1 का एलिमेंट है, इसी एलिमेंट का कोफैक्टर 3 1 है। यानी जिस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है उस एलिमेंट का कोफैक्टर और उस एलिमेंट को मल्टीप्लाई करने के बाद उस डिटर्मिनेंट का मान निकालता है सखंड का यूज करके। देखिए सेम है एलिमेंट और कोफैक्टर सेम है, या एलिमेंट और कोफैक्टर सेम है, एलिमेंट और कोफैक्टर सेम है, बाकी किसी में सेम नहीं, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आई होप क्वेश्चन नंबर 5 समझ गए होंगे। कल की वीडियो में हम प्रश्नावली 4.5 का कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट हम किस तरह से निकालते हैं। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।